आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। हालिया बर्फबारी के बाद लोग गूनागूं मुश्किलात से दो चार, इंतज़ामिया बेहिस। मुकामी लोगों के साथ साथ वादी की सैर को आए टूरिस्ट हुए बर्फ साफ करने पर मजबूर। अगले 7 दिनों तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम रहेगा खुश्क, महकमा मौसमियात। कड़कती ठंड के बीच आग की वारदात, नूरबाग श्रीनगर में एक मदरसा हुआ खाकस्तर। और बर्ड फ्लू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, महकमा पशुपालन। खबरों की तफसील में जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.readykashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी के बाद अब मौसम ने करवट बदली। कल और आज अच्छी खासी धूप खिली, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। ताहम हालिया बर्फबारी से लोग गूनागूं मुश्किलात से दो चार हैं। अगरचे हुकूमत ने दावा किया है कि सड़कों से बर्फ हटा दी गई है, ताहम वादी के कई इलाकाजात से इतलात मौसूल हुई हैं कि वहाँ की सड़कों पर बर्फ साफ नहीं की गई। इधर शहर श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात से भी इतलात मौसूल हुई हैं कि राबिता सड़कों और गली कोचों में बर्फ़ के ढेर जमा हो चुके हैं, जिसे अभी तक साफ़ नहीं किया गया। इंतज़ामिया की गैर जिम्मेदारी को देखते हुए कई इलाकों से अपनी मदद आप के तहत लोग अज खुद सड़कों से बर्फ़ हटाने के काम में जुट गए हैं। एक दिलचस्प अमर ये भी है कि पहली बार जम्मू कश्मीर की सैर को आए टूरिस्ट भी बर्फ़ साफ़ करने पर मजबूर हो गए। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये माल गुलशन हवल अच्छा ना RNP तो ना म्यूनसिपलिटी पाने सड़क साफ करान वशित तकलीफ गसान बचन नान पर्न खत तकलीफ गसान तमिस तकलीफ गसान गाड़ से नेरानी वो पे पाने यह कर कमरन मज रोज गरन मज रोज फेल पूरे फेल कहें तम वो रात पाने मेरन दोपन अच्छे फैसिलिटी कह क्या करो लुक 1500 कोच आज अखबार तम दुतमुत असा मशीन कह हेको कहें कर। मतलब यहाँ की सरकार को इस मैसेज जाना चाहिए कि कम से कम रास्ता तो क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग खाने के लिए और होटल में रहने के लिए जगह है, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खाली जाने के लिए रास्ता नहीं है, बाकी होटल वगैरह में आपको सब सुविधा है सर। और अब रुख करते हैं खित्ता पीर पंचाल के पुंछ और राजौरी अजला का, जहां हालिया बर्फबारी और बारिशों से लोग गूनागूं मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे सुमित भार्गव। जी सुमित। पिछले कुछ दिनों के दौरान पूरे जम्मू व कश्मीर की तरह ही राजौरी व पुंछ अजला में भी मूसलाधार बारिश के साथ साथ बालाई इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। राजौरी व पुंछ अजला में कई गांव ऐसे हैं जहां बर्फबारी और बारिश के नतीजा में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब हुए, बिजली के खंभे टूटे, बिजली की तारें ज़मीन पर आ गिरी, जिसकी वजह से इन गांवों में बिजली की सप्लाई आज भी मुतासिर है। दूसरी ओर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड्स की वजह से पानी सप्लाई करने वाली पाइप्स को भी नुकसान पहुंचा और इन इलाकों में लोग पीने के साफ पानी की कमी की मुश्किल से भी दो चार हैं। दूसरी तरफ हालांकि अभी कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो बर्फ़बारी की वजह से बाहरी इलाकों से कटा हुआ हो, लेकिन पुंछ ज़िला में लोरन और सावजियाँ के इलाके में तकरीबन 2 दिनों तक ज़्यादातर सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद रहीं, जिसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इन सड़कों पर से बर्फ़ हटाई गई और इन्हें गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए कुछ हद तक बहाल किया गया। हालांकि राजौरी ज़िला में थन्ना मंडी सब डिवीज़न से पुंछ ज़िला के सुरनकोट सब डिवीज़न तक जाने वाली DKG सड़क आज भी गाड़ियों के लिए
बंद है। दूसरी तरफ लोगों को सर्दी में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से भी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं, जबकि अभी तक जो सरकारी ज़राए की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राजौरी व पुंछ अजला में तकरीबन 3 दर्जन के करीब रिहायशी मकान, मवेशी खाने व दीगर तरह के ढांचे ज़मींदोज़ होने की इत्तलाहात हैं। राजौरी से जीके वेब टीवी के लिए मैं सुमित भार्गव। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 7 दिनों तक किसी भारी बर्फबारी का इम्कान नहीं है। इस दौरान गुज़श्ता रात के दौरान श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड ड्राई रन का आगाज़ हो चुका है। आज इस मरहले की दूसरी पेशरफ्त के तहत जम्मू कश्मीर में ड्राई रन का इनेकाद अमल में लाया गया। जानते हैं कि आज सेकंड राउंड ऑफ ड्राई रन हो रहा है। एक ड्राई रन हमने ऑलरेडी 4-5 दिन पहले की थी जो बहुत सक्सेसफुल रही थी। वो हमने सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में की थी, JNK के, विच वॉज जम्मू, श्रीनगर एंड अपना कुलगाम। बट एज पार्ट ऑफ द नेशनल ड्राई रन जो आज पूरे देश में हो रही है, हम लोगों ने हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 ब्लॉक्स में 3 इंस्टीट्यूशन लिए हैं और जहाँ पे आज ड्राई रन हो रहा है। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे PHC निशात में भी हमने उसका इनकाद किया है। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है। इस ज़िम्न में हुकूमत ने एहतियाती तौर पर कल एक हुक्मनामे में जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। इसी दौरान आज महकमा एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो उबाल कर चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी देखिए, फ़िलहाल हमने यहाँ पर कोई कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी हमने फिर भी एहतियातन हमने डायरेक्शंस दे दी है। तमाम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू डायरेक्शंस गई हुई है। तो अभी जो बाहर का मसला है, हमें इनग्रेस हमने बंद कर दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा, कल ही हमारे कमिश्नर साहब ने उनको बैन लगा दी है, एंट्री पॉइंट हमारा बंद है वहाँ से। देखिए भाई, इसमें जो अंडा या पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री मीट जो है वो हम आराम से खा सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को एहतियात सिर्फ ये रखना है कि वाइल हैंडलिंग, जब पोल्ट्री को आप हाथ लगाओगे, पोल्ट्री बर्ड्स को बड़े एहतियात से हाथ लगाना है। उसके बाद जब आप कुकिंग करोगे 70 डिग्री पे जब हम करेंगे इसको, मीट तो हम चूँकि पका के ही खाते हैं, और अंडा भी हमें बाज़ाब्ता बॉयल करके खाना चाहिए। कच्चा अंडा अवॉइड करना चाहिए, और बर्ड्स जो है हाथ जो है बड़े मतलब ग्लव्स वगैरह लगा के हैंडल करने चाहिए। उसके बाद जब कुकिंग करेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में कायम एक मजहबी मदरसा गुज़श्ता शब के दौरान आग की एक खोलनाक वारदात के दौरान खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये आग गुज़श्ता शब के दौरान मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल इस्लाम बागवनपुरा नूरबाग से ज़ाहिर हुई। आग बुझाने वाली गाड़ियां जाए मुकाम पर पहुंची, ताहम इससे कबल मदरसे की पूरी इमारत और इसके अंदर मौजूद सामान राख हो गया। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ज़ेर तालीम पैरा मेडिकल तलबा व तालिबात ने आज एक बार फिर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। वो मांग कर रहे थे कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन तर्ज पर मुनक्किद किए जाएँ। Today we are here and I am a paramedical student Srinagar and I'm here for a motive. We as a professionals are here, but it not seems like we are a professionals. We have been tolerance जो हमारा देखा गया, जो हमारी जो भी हमारा था वो किसी ने कभी सुना नहीं। तो आज हम यहाँ पे एक मकसद के साथ आए हैं, हम ग्रुप लीडर्स यहाँ पे आए हैं, एक पैरामेडिक्स के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मास प्रमोशन हो या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, बिकॉज़ हमारा फ्यूचर बहुत बड़े स्टेक पे है। और अब आखिर में ये खबर कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर शाहरा पर बहाली का काम शद्दोमद से जारी है। शाहरा पर दरमांदा ट्रैफिक वक्फे से अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ रहा है। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
हैं।